अस्सलाम वालेकुम। कुछ दोस्तों ने ये बात की है और इन्वेस्ट आइडिया डोनेट स्किल के लिए उन्होंने ये भेजा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने करेंसी नोटों को तब्दील करने जा रही है। स्टेट बैंक के गवर्नर की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि मार्च में वो इसको डिज़ाइन को फाइनल कर लेंगे और इंटरनेशनल बिड के साथ करेंगे ताकि जो सिक्योरिटीज़ हैं नोट किसी की और पब्लिक को ताकि धोखा ना दिया जा सके, तो वो नोट जो हैं वो एक नए डिज़ाइन के साथ और नई सिक्योरिटी के साथ मार्केट किए जाएंगे। और उसके लिए वो कह रहे हैं कि वो आप उनको एक्सचेंज कर सकेंगे और उसके लिए शायद 1 साल का या 1.5 साल का पीरियड भी दिया जाएगा कि जिसके पास वो नोट हैं वो जाके जमा करवाए और ले ले। इसके ऊपर शबर जैदी साहब जो हमारे ऑनरेबल लोगों में शामिल होते हैं और उन्होंने एक प्रपोजल टीवी चैनल को दी थी कि जब मैं एफबीआर को देख रहा था तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि करेंसी नोटों को कंट्रोल करें और उनका तो पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि 5,000 का नोट खत्म कर दिया जाए। हमारा उस पर ये था कि आज रिश्वत सिर्फ 5,000 के नोट की वजह से नहीं है, प्लॉटों की वजह से भी है, बच्चों की फीसों के हवाले से भी है और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं। तो असल चीज है कि हम डिस्क्रिशनरी पावर को खत्म करें जो रिश्वत का बाइस है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करें जो रिश्वत का बाइस है। एक्चुअली हमारे यहाँ होता ये है कि हम पोटेंशियल को एड्रेस नहीं करते, हम कहते हैं यार ये यहाँ पे इस बंदे ने गड़बड़ की, इसकी जगह एक नया बंदा ले आए। आमतौर पर यह देखा गया है कि वो क्योंकि हमारे यहाँ बरादरीज और फैमिलीज और दोस्ती यारी और बहुत सारे और फैक्टर बन जाते हैं जिसकी वजह से वो अपने ही बंदे को प्रमोट कर देते हैं। एक चेहरा हटता है दूसरा आ जाता है और अगर आप ईमानदारी से उसको कैलकुलेट करें तो उसमें पोटेंशियल ऑफ क्राइम को कभी किसी ने खत्म नहीं किया, जिसकी वजह से ये होता है कि हम किसी वक्त किसी को गाली दे रहे होते हैं, कभी किसी से गाली खा रहे होते हैं या उसके विक्टिमाइजेशन में होते हैं या उसको विक्टिम कर रहे होते हैं। तो शबरजैदी साहब ने भी ये कहा कि आप इस नोट को, एक ये है कि लोग जाएं और बैंक में अपना आईडी कार्ड दें और फिर पैसे चेंज करवाएं। तो हम ये कहते हैं कि वो ज्यादा अच्छा है कि आप उन्हें कहें कि बैंक में डिपॉजिट कराएं और उस डिपॉजिट के बदले में वो कैश लें। तो क्या होगा कि आपको उसकी फुली पता चल जाएगा, बजाय इसके कि हम लोगों से शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करें और हर आदमी को दें कि जी इसके नाम पे इतने पैसे कैश हो गए इसके, और उसके अपने पैसे ना हो बल्कि पीछे कोई एजेंट बैठा हो। आप वो पैसा जो चेंज करें बड़ी अमाउंट में, वो पैसा बैंक में जाए, उस बंदे के अकाउंट खोलें स्पीड के साथ, उसका पैसा उस अकाउंट में आए, उसको वहां से वो अपने पैसे को चेंज कर ले। एक तो फौरी तौर पे प्रेशर नहीं आएगा और दूसरा ये है कि सड़कों के ऊपर कैश नहीं अवेलेबल होगा कि उसके नतीजे में क्रिमिनल जो है उनकी एक्टिविटीज बढ़ जाएं। तीसरी चीज ये है ये सारे सिनेरियोज में कि हमें अपनी वो पॉलिसीज जो ब्लैक मनी क्रिएट करती हैं, और ब्लैक मनी का फैक्टर सिर्फ इंटरनेशनल नहीं है, लोकल भी है, वो ये है कि जो बंदा आज बैंक से बोरिंग करके कारोबार कर रहा है वो बैंक को 22% तो काइबर दे रहा है, फिर बैंक के चार्जेस दे रहा है, फिर उसकी इंश्योरेंस कास्ट है, फिर और कॉस्टें मिला के लोन के लिए एडजस्टमेंट के लिए वो उसको 26-27% पे कॉस्ट कर जाता है। और जो बंदा अपने सरमाए के साथ काम कर रहा है और या मार्केट से क्रेडिट लेके काम कर रहा है वो उसी का बेनिफिट भी लेता है। और मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारा सरमाया रख के बैठे होते हैं जो आपको बैंक के से थोड़ा ज्यादा देते हैं, लेकिन उनकी गारंटीज यही है कि अगर मैं नहीं दूंगा तो वो फिजिकली आके मेरे घर पे मेरे कारोबार पे कब्जा कर लेंगे। तो सोसाइटी में ये भी एक पोटेंशियल ऑफ क्राइम है। तो हमें चाहिए कि हम सारे जो पोटेंशियल हैं जिसमें करेंसी नोटों की सर्कुलेशन से लेके अफरात-ए-ज़र से लेके हम लोगों को कमाने खाने का जेन्युइन रास्ता दें, हम इंडस्ट्री के लिए जेन्युइनली काम करें कि लोग अपने सरमाए को इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें और इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें, रिसर्च बेस्ड करें, नॉन रिसर्च बेस्ड करें, किसी से बोरिंग करें, किसी के साथ यानी टेक्नोलॉजी भी बोरिंग की जा सकती है, किसी के लिए काम करें। तो स्मॉल यूनिट, कॉटेज इंडस्ट्री, एसएमईज, लार्ज इंडस्ट्री और सुपर लार्ज इंडस्ट्री, वट एवर द गेम वॉज, हमें चाहिए कि हम लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि हर आदमी पाकिस्तान में ट्रेवल कर सके, हर आदमी अपनी बाइंग के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट कर सके कि इस मुल्क में 22 करोड़ लोगों में से 10 करोड़ लोग जो हैं वो जूता खरीद सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, वो दुनिया में कहीं आ जा सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कौन सी एयरलाइनें पाकिस्तान में नहीं आएंगी, कौन सी शू कंपनियां, कौन से ब्रांड जो हैं इस मुल्क में आके काम नहीं करेंगे और गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगेंगे। हमें चाहिए कि गवर्नमेंट बजाय लोगों को सिर्फ आसानियां दे, गवर्नमेंट अपने लिए भी आसानियां पैदा करे
کہ وہ بہت سارے جو گرپس ہیں اس سے عوام کو آزاد کرے تاکہ ان کی سپیس بڑھے، ورکنگ سپیس بڑھے، اور پاکستان میں کمپٹیٹیو اکانومی کی طرف ہم چلے جائیں۔ کمپٹیٹیو اکانومی سے آپ کی ایجوکیشن سیکٹر بہتر ہوگا، آپ کا سپورٹ سیکٹر بہتر ہوگا، آپ کی ہیلتھ کیئر بہتر ہوگی، اور سوسائٹی کے ساتھ ریلیشن شپ ہوگی۔ ابھی تو بہت سارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایس آر او میں کام کرنا ہوتا ہے، اور ایس آر او کی جو طریقہ کار ہے، جو اس طرح کے بینیفیشری ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، وہ کبھی پبلک میں آ کے پبلک کو وہ روٹ نہیں بتائیں گے جس کے نتیجے میں وہ سکسیسفل ہیں۔ جب ان کی سکسیس کا نہیں کسی کو پتا تو ماڈل کیا بننا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ساری جو شٹس ہیں ان کو ختم کریں اور لوگوں کو اوپنلی دوڑنے کا موقع دیں، تاکہ ہر آدمی آپ کو فالو کر سکے، سر آپ کو فالو کر سکے، سر آپ کو فالو کر سکے، آپ کو فالو کر سکے۔ سر میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ بھی مجھے دیکھیں کہ ہم کاروبار کیسے کر سکتے ہیں، ہم بزنس پہ وہ جو بینیفٹ آپ کما رہے ہیں وہ بینیفٹ میں بھی لے سکتا ہوں۔ اس کے لیے میری کوالیفیکیشن بہتر ہونی چاہیے اور میری کریڈیبلٹی بہتر ہونی چاہیے۔ تھینک یو۔